गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 25 अक्टूबर और जानेंगे 25 अक्टूबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकेब ऑफ टुडे। सो आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है, देखिए एक्सटॉल। क्या है एक्सटॉल? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, वही मीनिंग क्या है इसका? प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति की तारीफ करना। ठीक है। सो प्रेज एंथुसियास्टिकली। क्या? प्रेज एंथुसियास्टिकली, उत्साहपूर्वक प्रशंसा करना। उत्साहपूर्वक मतलब कि हद से ज़्यादा। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें, यूलोजाइज, एक्लेम, एंटोनिम क्रिटिसाइज। ठीक है दोस्तों, सो आपने इसके सिनोनिम्स और साथ ही एंटोनिम्स को याद रखना। वहीं बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई गोट एंग्री व्हेन माय मदर वुड एक्सटॉल माय ब्रदर्स अकम्पलिशमेंट अकम्पलिशमेंट एंड इग्नोर ऑल द गुड थिंग आई डिड। मुझे गुस्सा तब आया जब मेरी माँ मेरे भाई की उपलब्धियों की प्रशंसा करेगी और मेरे द्वारा किए गए सभी अच्छे कामों को नज़रअंदाज करेगी। सो आई होप यू आर, मतलब ये मीन्स आप सब लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है कि आई गॉट आई गॉट एंग्री व्हेन माय मदर वुड एक्सटॉल माय ब्रदर्स अकम्पलिशमेंट एंड इग्नोर ऑल द गुड थिंग्स आई डिड। सो कहता है कि उसको पता है कि उसकी जो मम्मी है, उसकी जो मदर है, वो उसके भाई की उपलब्धियों की जरूर वो प्रशंसा करेगी और उसके द्वारा जो भी अच्छे काम किए गए हैं उनको वो क्या करेंगी? इग्नोर करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट देखें क्या दिया हुआ। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट? प्रोट्रैक्टेड। क्या है? प्रोटेक्ट्रिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है इसका फैला हुआ। सो लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और यूजुअल। लंबे समय तक या अपेक्षा से अधिक समय तक या सामान्य रूप से स्थायी। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपेंडेड, लास्टिंग, प्रोलॉन्ग्ड, सस्टेंड। एंटोनिम्स एब्रिविएटेड, एब्रिज, कर्टेल्ड। ठीक है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को दोस्तों जिस तरीके से मैंने फॉर्मेट में उतारा है, बनाया, उसी तरीके से आप भी इसको बना लीजिए। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। सो 3 years ऑफ लॉन्ग एंड प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशंस कैरेक्टराइज द प्रोपोसल। क्या है? प्रोपोजल्स फॉर एन इंडोर इवेंट्स एरिना। 3 साल की लंबी बातचीत ने एक इंडोर इवेंट क्षेत्र के प्रस्तावों की विशेषता बताई है। तो किसकी विशेषता के बारे में बात कर रहा है? इंडोर इवेंट क्षेत्र के जो प्रस्तावों की उसकी विशेषता की बात कर रहा है, जो कि 3 years ऑफ लॉन्ग, 3 साल की लंबी अवधि का है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और हाँ, जिस किसी स्टूडेंट्स ने दोस्तों 5 बजे वाला करंट अफेयर नहीं देखा, उसको देखिए। वो जो आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। डेली आपको जो 10 से 12 क्वेश्चन उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। और साथ ही 8 बजे वाली वोकेब ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको इंग्लिश में मतलब कि कम से कम वोकेब आपको किसी भी वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो पता लग ही जाएंगे। ठीक है। और साथ ही 12 बजे, ठीक है, और 2 बजे और जो 8 बजे, ये 3 वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम पूरा एनालाइज करते हैं। ठीक है, डीपली एनालाइज होता है, ये पॉइंट बाय पॉइंट होता है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है और साथ ही आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। ठीक है। सो देखिए, एक ही मतलब कि एक क्लास से हम कितना सारा कुछ सीखेंगे। सो आप सभी के 5 क्लास देखना नहीं भूलना। ठीक है, सो याद रखना ये बात मेरी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पेंडेर। क्या है? पेंडेर पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग क्या है? बढ़ावा देना, खुश करना, किसी व्यक्ति को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, इनकरेज। ठीक है। सो ग्रेटिफाई और इंडल्ज एन इमोरल, डिस्टास्टफुल डिस्टास्टफुल डिजायर और टेस्ट और अ पर्सन विद सच अ डिजायर और टेस्ट। कृतज्ञता या भोग, एक अनैतिक या अरुचिकर इच्छा या स्वाद या ऐसी इच्छा या स्वाद वाला व्यक्ति। सिनोनिम्स इंडल्ज, ग्रेटिफाई, फुलफिल, ह्यूमर। ठीक है। एंटोनिम्स एनोय, फ्रस्ट्रेट। ठीक है। एंटोनिम और सिनोनिम्स को देखिए याद रखना।
अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, बिकॉज जिम वॉन्ट्स हिज सन टू वैल्यू $1, he does not pander to his whims by giving him everything he wants। क्योंकि जिम चाहता है कि उसका बेटा $1 का मूल्य रखे, वे सब कुछ देकर जो वे चाहता है उसकी सनक नहीं करता। ठीक है, सो मतलब कि ये कह रहा है कि उसका जो बेटा $1 का वो मूल्य रखे, ठीक है, और उसे वे सब कुछ देकर जो वे चाहता है उसका बेटा, और उसकी सनक नहीं करता। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट दिया एक्वाइट। क्या है एक्वाइट? पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, मीनिंग क्या है? बरी करना। जो कोई व्यक्ति मान लीजिए जेल में होता है उसको बरी करना। सो फ्री समवन फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। अपराधी न होने के फैसले द्वारा एक आपराधिक आरोप से मुक्त। अपराधी न होने के फैसले द्वारा एक आपराधिक आरोप से मुक्त। सिनोनिम्स की बात करें तो एब्सॉल्व, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, ठीक है, एक्सकल्प, विंडिकेट। एंटोनिम्स कन्विक्ट। ठीक है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मैंने आपको बता दिया। अब एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या है? दे ऑलवेज एक्वायर्ड देमसेल्फ ऑफ देयर ड्यूटी वेरी वेल। सो वे हमेशा अपने कर्तव्य या बखूबी निर्वहन करते हैं। क्या करते हैं? जो उनका कर्तव्य है उसको हमेशा वो बेहतर तरीके से करते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ये है, दे ऑलवेज एक्वायर्ड देमसेल्फ ऑफ देयर ड्यूटी वेरी वेल। क्लियर है? नेक्स्ट देखें तो वेलिएंट। क्या है वेलिएंट? पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है इसका? बहादुर। ठीक है, ब्रेव का मीनिंग भी बहादुर होता है, यहाँ पे इसका मीनिंग भी बहादुर है। सो न्यू वर्ड है, इसको लिख लेना वेलिएंट। पोसेसिंग और शोइंग करेज और डिटर्मिनेशन। साहस या दृढ़ संकल्प रखना या दिखाना। दृढ़ संकल्प रखना या फिर दिखाना। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रेव, फियरलेस, करेजियस, वेलरस। एंटोनिम्स कॉवर्डली, कॉवर्डली एंड इरेजोल्यूट। ठीक है, इरेजोल्यूट। क्लियर है? एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल दिया हुआ है, फायरमैन आर वेलियंट इंडिविजुअल्स हु पुट देयर लिव्स ऑन द लाइन टू सेव अदर। जो फायरमैन थे बहादुर व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। सो जिस किसी ने भी इसको मतलब कि देखा होगा उसको पता होगा, जो फायरमैन होता है वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं दूसरों को सेव करने के लिए, दूसरों की लाइफ को सेव करने के लिए। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान रखना। अब चलिए नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट दिया हुआ एप्रोबेशन। क्या है एप्रोबेशन? दिया हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है, वही मीनिंग क्या है? अनुमोदन। ऑफिशियल अप्रूवल, आधिकारिक अनुमोदन। क्या है? आधिकारिक अनुमोदन। सिनोनिम्स की बात करें तो अप्रूवल, फेवर। एंटोनिम देखें तो डिस अप्रोबेशन, डिस अप्रूवल, डिसफेवर। ठीक है, एंटोनिम्स और सिनोनिम और साथ ही जो मैंने आपको वोकेब बताया ये आपने ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल देवा, गवर्नमेंट गिव्स इट्स अप्रोबेशन टू हिज सिलेक्शन। सरकार उनके चयन को मंजूरी देती है। क्या करती है? गवर्नमेंट हीज इट्स अप्रोबेशन टू हिज सिलेक्शन। सरकार जो उनका मतलब कि चयन है उसको सरकार जो मंजूरी देती है। क्लियर है? ये बात मेरी ध्यान रखना दोस्तों। अब एर्डेंट। क्या है एर्डेंट? पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, मीनिंग क्या है? उत्साही, जिसके आंतरिक रूप से उत्साही हो कुछ करने की। कैरेक्टराइज बाय स्ट्रॉन्ग एंथुसियाज्म, प्रबल उत्साह द्वारा विशेषता। सिनोनिम्स की बात करें तो पैशनेट, एंथुसियास्टिक, जेलस। एंटोनिम्स एपैथेटिक, ठीक है, ड्यूल, कैल्म। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल दिया हुआ, वन शुड बी एन अर्डेंट, वन शुड बी एन अर्डेंट सपोर्टर फॉर द राइट कॉज। सो सही कारण के लिए प्रबल समर्थक होना चाहिए। कोई भी मतलब आपके पास अगर सही कारण है तभी आप किसी मतलब कि किसी का समर्थन कर सकते हैं, प्रबल, ठीक है, समर्थन होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट दिया हुआ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? मेंडेन। क्या है? मेंडेन। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है इसका? सांसारिक। सो फाउंड इन द ऑर्डिनरी, फाउंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स।
ठीक है। सो घटनाओं के साधारण पाठ्यक्रम में मिला। सांस्कृतिक का मतलब है जो घटनाओं का जो कार्यक्रम पाठ्यक्रम होता है उसमें मिला। सिनोनिम्स की बात करें, सोडाइम, स्टेल, सोबर, हमड्रम, डे टू डे। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान रखनी है। एंटोनिम्स की बात करें, सो अनयूजुअल, एक्साइटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्लियर है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोस्तों दोनों को आपने ये बात मेरी ध्यान रखनी है। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। सो एग्जाम्पल दिया हुआ, द लिस्ट इंक्लूड मैनी मेंटेन रूटीन टास्क। सूची में कई सांसारिक नियमित कार्य शामिल है। क्या है, सूची में कई सांसारिक नियमित कार्य शामिल है। तो सांसारिक आपको पता लग गया, घटनाओं के साधारण पाठ्यक्रम में मिलता है मैं सांसारिक। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आज की आपकी क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। वहीं शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इसी तरीके से बने रहिए जेके फैक्स की फैमिली में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू।